नमस्कार, मैं कुशेन सिंह, ब्यूरो चीफ अलीगढ़। आज एक गांव में आए हुए हैं। यहाँ के लोगों से जानते हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है बिल्कुल नज़दीक है, लोकसभा का। हमारे भारत देश को नया भावी प्रधानमंत्री मिलने वाला है। ये ग्रामीण लोग हैं। भारत देश की जनसंख्या 60% गांव में रहती है। इन लोगों के क्या विचार है, बिल्कुल सीधे में लिए चलता हूँ और इनके विचार को मैं आपको सुनाता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान सिंह है। वर्तमान सरकार कैसा कार्य कर रही है? वर्तमान सरकार ठीक कार्य कर रही है। क्या ठीक कर रही है? कौन सा काम ठीक किया? कानून व्यवस्था ठीक है। और क्या ठीक है? सबसे पहले तो कानून जो व्यवस्था ये है और गरीबों के लिए जितना भी सहायता कर रही है ठीक कर रही है। 10 साल हुए जा रही है मोदी सरकार को। आप 5 काम गिनवाइए जो अच्छे किए हों, जो जनता के हित में किए हों। जनता के हित में उन्होंने देखो पहला काम तो रोडों की जो व्यवस्था की है ठीक की है। कानून व्यवस्था उन्होंने ठीक की है जी। किसान के लिए बिजली पानी की व्यवस्था ठीक की है और स्वास्थ्य के प्रति भी व्यवस्था ठीक की है। स्वास्थ्य में क्या सही किया है? स्वास्थ्य में इन्होंने जो गरीब लोगों के लिए 5 लाख का जो बीमा वगैरह जो किया है, आयुष्मान कार्ड वगैरह दिए हैं, तो उन्होंने ठीक किया है। और हम भी आगे फॉर फ्यूचर आगे के लिए भी हम बीजेपी के लिए वोट करना हम तो चाहते हैं। जी जी जी। हाँ, मोदी योगी के लिए वोट है हमारा। मोदी जी के लिए। हाँ। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? जी, बनी सिंह। तो आप युवाओं को सबसे ज्यादा मतलब होता है रोजगार से। जी। आप बताइए, रोजगार के फील्ड में ये सरकार कैसा कार्य कर रही है? जी, सरकार कर तो रही है, पर ये क्या नौकरी के लिए लेट कर रही है। क्या लेट कर रही है? क्या जैसे कि ये 3 साल की नौकरी करती है कि 4 साल की? 4 साल की, सॉरी, जो आर्मी वाली है, इसके लिए प्रस्ताव ज़्यादा था, जो कह रहा था उसी रखना चाहिए था। तो 4 साल की नौकरी से तो लोग ये कह रहे हैं कि जल्दी हम लोगों को जल्दी मौका मिलेगा। जल्दी है ये, पर 4 साल में 4 साल तो भाई तैयारी में चली जाएगी। बाकी की हमारी 22 साल 23 साल पढ़ाई में निकल जाएगी। 50 साल नौकरी करने के बाद हम पे क्या होगा? विपक्ष का कहना भी यही है कि 4 साल के बाद युवा क्या करेगा बाद में। बाकी लिए तो हमें संतुष्ट है। खर्चा दे रही है, आगे करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रही है? शिक्षा के क्षेत्र में 4 साल नौकरी करती जो पढ़ाई फ्री कर रखी है बच्चों की, इंटर तक की है महिलाओं के लिए। अच्छा, पढ़ाई फ्री कर रखी है? मतलब ये फ्री है सर। अच्छा, पढ़ाई फ्री है। और क्या फ्री है? राशन भी फ्री दे रहे हैं बच्चों के लिए। जी जी। विपक्ष कहता है कि रोजगार देना चाहिए, राशन तो अपने आप ले लेंगे। क्या राशन देने से गरीब का पेट भरेगा? 5 किलो राशन दे दिया और उसके बाद में उन लोगों को रोजगार नहीं दिया तो बेचारे 5 किलो राशन पर डिपेंड रह जाएंगे। नहीं, रोजगार जरूरी है, राशन जरूरी है। रोजगार भी जरूरी है, राशन तो अपनी जगह पे ही है, जो तो सही है। राशन भी, रोजगार भी जरूरी है। रोजगार नहीं है तो कुछ ही नहीं है आज की। जी जी। परवत भी होती है, रोजगार से ही चलेगा आगे के लिए। हम राशन तो चलो कभी मिलता रहेगा, राशन में परवत नहीं रह सकता इंसान जब तक रोजगार आगे नहीं होगा। क्या विश्व गुरु मोदी जी कह रहे हैं हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं? कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे विश्व गुरु बना देश? विश्व गुरु ये राम मंदिर बनाया है और बहुत से ऐसे कार्य हैं उनके लिए। काशी भी बनेगी और भी कुछ करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं। उसमें हिंदू राष्ट्र घोषित करा तो सबसे रिक्वेस्ट हमारा यही है, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र से क्या फायदा होगा? हिंदू राष्ट्र से हम भाई पहचान बनेगी हिंदुस्तान की। अच्छा, अभी पहचान नहीं है? कहीं पहचान नहीं है, बनेगी। क्या नाम है आपका? संधू भाई। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे हम खुश हैं। कैसे खुश हो भाई? सरकार में खुश है, हर चीज क्या किया है? ऐसा 5 काम गिनवा दीजिए 10 साल में। देखो, आवास है, आवास दिया है। हाँ, तो गरीब आदमियों के लिए राशन मिल रहा है। जी जी। तो ड्यूटी भी मिल रही है। ड्यूटी? हाँ। मतलब ड्यूटी क्या मिल रही है? अरे ड्यूटी क्यों नहीं मिल रही? बताइए सर, क्या ड्यूटी मिल रही है? अरे काम धंधे पर आदमी आराम से जा रहा है। कम में पहले गोली पट जाती, गांड पे गोली खाकर नुस्खे को चुपचाप अब आराम से आ रहे हैं घर। ड्यूटी मिल रही, काम मिल रहा है। अच्छा, आपका कहना ये है कि क्राइम कम हुआ है? क्राइम भी कम हुआ है। तो अब आदमी कहीं भी जा सकता है। अब उसे किसी का प्रकार का गुंडागर्दी तो है नहीं। पहले केसीसी ले लेते, 5-5 लाख रुपए लेके कोठी बना ली, फिर जमाना कर रहे माफ है वो। अब 2000 रुपये मिल रहे हैं, वो गरीब तक सीधे पहुंच रहे हैं। पहले बस मोटे की केसीसी पास होती, गरीब आदमी को मिलती नहीं। अच्छा अच्छा, ये भी काम किया। आपका कहने का मतलब है कि अब जो भी लाभार्थी है उसके खाते में सीधा पैसा पहुंच रहा है, अब इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। और कोई ऐसा काम किया हो रोजगार के क्षेत्र में? रोजगार क्षेत्र में कुछ कंपनियां हैं बाहर से आई हैं जो अब रिश्यू होने वाली हैं, तो उनसे भी लाभ मिलेगा पब्लिक के लिए। अभी बनी थोड़ी में, इतनी जल्दी तो कोई नहीं बनता। बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, बड़ा होता है, जब तो बड़ा होगा, जब तो नौकरी लगेगी, जब तो हमें पैसे देगा कमा कर। विपक्ष सही है। विपक्ष का ये आरोप विपक्ष तो कहती रहती है, बस तो कहती रहेगी। विपक्ष क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार में जी जी हम इतने खुश हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम इतना खुश हैं। क्यों खुश हैं? कि हमारी जी बेटी बिल्कुल बढ़िया, उनकी सुरक्षा चाहिए। जी जी। क्योंकि जो भी पहले होता था कि
इधर से आए, इधर को खींच ले गए, कोई पता ही नहीं है। दिन में ले जा रहे हैं, रात में ले जा रहे हैं, कोई पता नहीं है। हमारी छेजापुरी अच्छी तरीका से, बढ़िया तरीका से सरकार में रह रही है। कहने का मतलब हमारा ये है कि हम सरकार से खुश हैं। विपक्ष का कहना है कि मणिपुर की जो कांड हुआ, नंगी लड़कियों को घुमाया गया, वो इन्हीं की सरकार थी। हाथरस में जो कांड हुआ, क्या 8 लड़कों ने उनके साथ में गलत किया, वो इन्हीं की सरकार में हुआ था। इतने सारे कांड हुए लड़कियों के साथ में, तो वो भी तो इन्हीं की सरकार थी। देखिए ऐसा होता है हर जगह पे, हर जगह काम नहीं होता है। नाम तो होता है मेरे भाई, 1-2 जगह क्राइम होता है, हम मानते हैं, मगर उसमें दोषियों को सरकार ने सजा दी नहीं दी, ये बताइए आप। कानून ने सजा दी उनको, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने उनको सजा दी। और 1-2 जगह ऐसी बात नहीं है, हर जगह होता हो। हमारे यहाँ तो कोई क्राइम हो नहीं रहा है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा भी, हम अलीगढ़ के रहने वाले हैं, अलीगढ़ में भी जाते हैं, मगर रोड पर जाते हैं, कोई मामला ही नहीं है इस टाइम। पहले की सरकार में हम रोड अलीगढ़ से गांव को आते, बीच में ही पकड़ लेते थे, बांध कर डाल देते हमें, हम बच नहीं पाते, हम अपनी बेटियों को नहीं बचा पाते। मगर आज हम दिल खोल के चले आते हैं, चाहे साइकिल से आए चाहे पैदल आए, कभी भी आए, रात को 12 बजे आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सरकार का सबसे अच्छा कार्य आपको ये लगा कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित है, वो रात के किसी अंधेरे में कहीं भी जा सकती है। बिल्कुल, उन्हें कोई गुंडागर्दी का किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, कोई लूट पाट का कोई भय नहीं है। और दूसरा कोई काम अच्छा लगा आपको? हाँ, ये भी अच्छा लगा हमें। देखिए कश्मीर से 370 हटाई, मोदी सरकार ने हटाई। आपका क्या फायदा हुआ उसमें? है सरकार, हमारा हिंदुस्तान का मुख्य प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो हमको तो आप यूपी के हैं, वो कश्मीर की बात है, तो आपको फायदा क्या? हमको फायदा ये हमारे देश का नाम है। हम कल वहाँ जगह लें तो हमको मिल सकती है भाई, हम वहाँ पर जाकर पहुँच के देखें तो हमें जगह मिल सकती है, वहाँ पर कदम रख सकते हैं हम। तीसरा ये है, पहले सरकार में बिजली रात को आती, रात को पानी लगाते किसान। आज 24 घंटे बत्ती मिल रही है, दिन में बत्ती मिल रही है पानी लगाने को किसान को। दिन में पानी लगा रहा है, रात को आराम से बच्चों के संग सो रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, मगर अब दिन में पानी लगा रहा है। तो किसान का हम किसान भी है। तो आपका कहना ये है कि किसानों के पक्ष में सरकार ने बहुत अच्छा किया है। विद्युत के पक्ष में भी अच्छा काम किया है जी। बिजली अब पहले से ज्यादा आ रही है, ज्यादा भी आ रही है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। दूसरी बात आपने कही गुंडागर्दी पहले से बहुत ज्यादा कम हो गई है, अब वो नहीं है। महंगाई भ्रष्टाचार के बारे में ये है कि देखिए आप, ये वो सरकार ने ये बच्चों के लिए राशन भी दे रखा है। जी। तो उसे छोटे वर्ग का आदमी है, उसके लिए फायदा है। मान लीजिए कि सब लोग कहें कि हमें राशन मिलता है, मगर बड़े लोग तो खाते हैं, मगर छोटे लोगों के लिए नहीं मिलता था पहले। अब सरकार फ्री दे रही है, उनका फायदा है, सबको मिल रहा है और सबको राशन मिल रहा है, समांतर मिल रहा है। रोजगार के बारे में आप क्या कहें? रोजगार के बारे में तो ये मेरी कुछ है नहीं है मामला साहब। आपका क्या विचार है? सरकार जो कर रही है वो बढ़िया कर रही है, लेकिन थोड़ा सरकार भेदभाव को बढ़ावा दे रही है। कौन सा भेदभाव बढ़ावा दे रही है? आरक्षण की प्रति समान अधिकार मिलना चाहिए सबको। मतलब कौन सा आरक्षण का घोटाला किया सरकार ने? घोटाला नहीं है, उसको बढ़ावा दे रही है। अच्छा, मतलब आप साफ बताइए। जातिगत देखो, SC BC जनरल। आपका कहना है कि समान होना मौजूदा वर्तमान सरकार है SC वर्ग के लोग और OBC वर्ग के लोगों के साथ में भेदभाव कर रही है और अल्पसंख्यक दर्जा हटना चाहिए। जी। ये भी भेदभाव है। जी। उनको स्पेशल दर्जा, हमारे यहाँ ये यूनिवर्सिटी है, ये अलीगढ़। जी। हाँ है। तो इसमें अल्पसंख्यक दर्जा है, वो खत्म होना चाहिए। अच्छा, अल्पसंख्यक को जो भी समान होना चाहिए। अच्छा, उसके प्रति समानता। सरकार को पैसा, सरकार को धन आ रहा है, वो तो सबके लिए आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। मुसलमान का एडमिशन हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? नंबर हमारे बच्चे के ज्यादा है, उसके कम है, उसको अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा रहा है। महंगाई और रोजगार पे क्या कहेंगे? महंगाई चरम सीमा पे बढ़ रही है। कौन सी चीज ऐसी है जो सारी चीज जो है आज से 3 साल पहले 1 रुपए की 3 रुपए की हो गई है। जी सर। वेतन भोगी 250 रुपये, मजदूरी 250 ही है। जी। उनकी कम से कम 500 रुपये होनी चाहिए। जब एक चीज़ 1 रुपया की 3 रुपया में बिकवा आप, तो मजदूर जो वर्कर है जी वो 250 रुपये वाला 250 में है, उसको 500 रुपये की नहीं मिलती। जी। किसान की चीज़ सस्ती हो रही है, लागत मूल्य तिगुने पे पहुँच गया है। जी सर। ये विपक्ष का कहना ये है कि और सुनो, इस सरकार में बच्चों को वो नहीं मिल रहा है वजीफा। जी। अभी भाई साहब ने बताया कि वो 1 से लेकर इंटर तक पढ़ाई फ्री है। बिल्कुल फ्री नहीं, फीस जाती है साहब, बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे भी। जी। स्कॉलरशिप है, वो भी खाएंगे। जी सर। 1 वर्ष की। विपक्ष का कहना ये है कि 250 रुपये में फार्म भरा बच्चे ने, 250 चले गए गरीब, गेहूँ बेच के पैसा दे के आए हम। तो गेहूँ बेचेगा वो पैसा दे, हमारे किसान आदमी है, और स्कॉलरशिप आई, मेरी काई गाँव में किसी बच्चे की नहीं आई।
विपक्ष का ये कहना है जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ गैस का सिलेंडर 500 रुपए का मिल रहा है, या भाजपा की सरकार है वहाँ 1150 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। ये तो सत्य है। जबकि इन्होंने ये कहा था कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। ये लोग अपने वायदे से हर बार मुकर जाते हैं, हर बार जनता से झूठ बोल करके अपनी सत्ता बना लेते हैं। ऐसा कुछ है? ये हिंदूवादी मंदिरवादी पे थोड़ा बहुत एक हो जाता है, चल जाता है, लेकिन शासन में थोड़े गलत काम तो है नहीं। धार्मिक उन्माद पे ज्यादा ध्यान, धार्मिक उन्माद पे जनता के विकास पे, बेरोजगारी पे ये ध्यान नहीं दे रहे। धार्मिक उन्माद पे ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है, हिंदू मुस्लिम ज्यादा कर रही है, मंदिर मस्जिद ज्यादा कर रही है। जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज चल रही है, हमारे मोदी जी इस पे ध्यान नहीं दे रहे। एक आदमी 8 बच्चा बना रहा है, बनाती जा रहा है, रोटी खाए को ना मिली दोनों को। बात कुछ समझो ना। ईवीएम रोड जो हाईवे तो बना रहे हो तुम, हाईवे की जरूरत का नहीं बनाएगी। बच्चा ने पहले कंट्रोल कर दो, जनता पे अब कम रह जाएगी। उन्हीं रोड इंतकाम एक कमरा की जरूरत है, क्यों बना रहे हो? तो इसमें मोदी जी ने नहीं कहा ना, आप भारत सरकार के मालिक मोदी जी है ना, इस बात के लिए तो कंट्रोल करना है ना गवर्नमेंट की जो सारी सुविधाएं। अच्छा, आपका कहना ये है कि सरकार के द्वारा इस प्रकार की कानून व्यवस्था होनी चाहिए जिससे जनसंख्या वृद्धि पर हम दो हमारे दो रोकथाम लगे। हम दो हमारे दो ये सरकार के अनुकूल जनता रह रही है, जी सरकार की जो सुविधाएं उनसे वंचित कर दो। जी। तीसरा बच्चा बना करता है आदमी, जी जी, तो चुनाव नहीं लड़ेगा, सांसद हो चाहे विधायक हो चाहे राष्ट्रपति उसको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, नहीं मिलनी चाहिए। जी जी, तो ये मोदी जी को करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सबसे पहली मांग ये है, लुटेरे खुटेरे कहूँ ना के कुछ यही है, वो तो छोटी मोटी बात है। कब वो लूट ज्यादा आएगी, कब बढ़ गई, इनसे कोई ज्यादा प्रभाव नहीं। बढ़िया चल रहा शासन में से। अभी वर्तमान में आपको पता है दिल्ली में जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है। और सुनो, विपक्ष का कहना है कि ये लोग ईवीएम से घोटाला करके अपनी सरकार बना लेते हैं। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं, वहाँ इनका खाता नहीं खुलता। अरे भाजपा की सरकार है वहाँ सरकार। सुनो, ये भेदभाव से, आरक्षण से हमारी, हम सामान्य के वर्ग के लोग हैं, जी जी, सर्वण लोगों का दुरुपयोग सरकार कर रही है, पुलिस कर रही है। जी, दलित वर्ग को आदमी हावी है, धनाढ़ है, जी, और सर्वण वर्ग को कमजोर है, काऊ। जी, सरकार बिल्कुल ना सुन रही। तो सरकार को इस बात पर ध्यान देना। इसके विशेष ध्यान चाहिए, गरीबी अमीरी पर ध्यान देना चाहिए, न कि जातिगत माने। एक ठाकुर साहब है, एक पंडित जी महाराज है, जी, उनका एक परिवार है, 2 परिवार है, कहीं जाटवों के 100 परिवार हैं, और जाटव सर्विसमैन है, उस पर जमीन नहीं, भूमि नहीं। पंडित जी महाराज जी जी, लट्टो नहीं पे ज्यादा पड़ रहा है, पुलिस उन्हें ये बंद कर रही है, और उनके बालक की फीस हो जा रही है, उनके बालक को फ्री पढ़ाया जा रहा है, उनके बालक की 50 नंबर पे नंबर लग रही है, और पंडित जी महाराज की 100 नंबर पे ना है। आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आरक्षण का घोटाला हो रहा है, हाँ बिल्कुल प्योर हो रहा है, जातिगत भेदभाव हो रहा है, हाँ, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है इस सरकार में, महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर के आपने कहा कि मस्जिद मंदिर का मसला कोर्ट का है, वो लायक है, राम मंदिर बना है, बनना भी चाहिए, था भी वहाँ पहले। ये कोई लीगल और इलीगल काम नहीं है। राम जन्मभूमि अयोध्या शास्त्र कहते हैं, तो वहाँ तो बढ़िया चीज बनी है, पहले भी था, बीच में विघटन हुआ, चलो उसका सुधार कोर्ट ने किया, सरकार ने उसकी मदद की, ये बढ़िया। लेकिन इसको इस चुनाव में और इन चीजों में विकास को दबा के और इन चीजों को उजागर नहीं करिए, वो तो बन गया मंदिर, बात खत्म। तो सरकार इस चीज का ज्यादा प्रचार कर रही है कि हमने मंदिर बनवा दिया, जबकि आपका कहना ये है कि कोर्ट की वजह से मंदिर बनाया, इसमें सरकार का सहयोग था। तो विकास पे ध्यान देना चाहिए, मंदिर मस्जिद पे कम ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आपने यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, सब लोगों के विचार सुने, सब लोगों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का, अधिकतर लोगों का ये कहना है कि जो पहले गुंडागर्दी हुआ करती थी, अब इस सरकार में हमारी बहन बेटियां, माँ बहन सभी आराम से सुरक्षित है, किसी भी रात के अंधेरे में कहीं भी आ जा सकती है, उन्हें लूटपाट का, गुंडागर्दी का, गुंडों का कोई किसी प्रकार का भय नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये वर्तमान सरकार है धार्मिक उन्माद को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातों में ज़्यादा ध्यान दे रही है, जबकि इस सरकार को हकीकत में एक विकास पे ध्यान देना चाहिए। और